हेलो, मेरा नाम साकिब है। क्या आपने कभी सोचा है इस डिजिटल और शोर शराबे से भरी दुनिया में असली कामयाबी की कुंजी क्या है? जहां हर कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की नॉन स्टॉप नोटिफिकेशन में डूबा है, जहां ध्यान भटकाना अब एक आदत बन चुकी है। ऐसे समय में अगर आप एकाग्रता की कला में माहिर हो गए तो मान लीजिए आप भीड़ से बहुत आगे निकल सकते हैं। डीप वर्क यानी गहरी मेहनत की ताकत। कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखित ये किताब बताती है कि कैसे हम गहरी, ध्यानपूर्ण, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करके अपनी स्किल्स, प्रोडक्टिविटी और करियर को उस मुकाम तक ले जा सकते हैं जहां पहुंचना आज के दौर में बहुतों के लिए सपना है। इस ऑडियो बुक में हम डीप वर्क किताब का हर जरूरी पॉइंट आसान और इमोशनल भाषा में विस्तार से समझेंगे। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में गहराई लाना चाहते हैं तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, गहरी मेहनत का मूल्य, द पावर ऑफ डीप वर्क। सोचिए आज की दुनिया में जहां हर तरफ सोशल मीडिया की खींचतान है, नोटिफिकेशन की बारिश है, हर दूसरा व्यक्ति सतही कामों में उलझा पड़ा है, क्या आप उस भीड़ से अलग होकर अपनी जिंदगी में कुछ असाधारण कर सकते हैं? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सीखनी होगी एक खो चुकी कला जिसको कहते हैं डीप वर्क यानी गहरी ध्यानपूर्ण मेहनत। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी ध्यान भटकाव के पूरी मानसिक क्षमता झोंक कर ऐसा काम करना जो मुश्किल है लेकिन असरदार है। ऐसा काम जिससे आपकी स्किल्स तेज होती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है और जो आपको आम भीड़ से अलग कर देता है। इसके उलट है शैलो वर्क यानी सतही काम। ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, ऑफिस में मीटिंग पर मीटिंग, ये सब काम दिखते तो बहुत हैं, पर आपकी असली तरक्की में इनका कोई गहरा योगदान नहीं होता। लेखक कहते हैं आज की दुनिया में 2 तरह के लोग कामयाब होंगे। पहला, जो नई नई स्किल्स तेजी से सीख सकते हैं। दूसरा, जो उन स्किल्स का इस्तेमाल कर कुछ क्रिएटिव और असरदार बना सकते हैं। अब सोचिए ये दोनों काम सतही ध्यान से संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। इसके लिए डीप वर्क जरूरी है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम डीप वर्क नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारी दुनिया में डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकाव हर जगह है। फोन की घंटी, नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर पल दिमाग इधर उधर दौड़ रहा है। धीरे धीरे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी फटाफट संतुष्टि के इतने आदी हो जाते हैं कि कोई भी गंभीर काम हमें बोरिंग लगने लगता है। और यही वजह है कि आजकल गहराई में काम करना एक दुर्लभ कला बन चुकी है। लेखक कहते हैं जिस इंसान को डीप वर्क करना आता है वो तेजी से नई स्किल्स सीख सकता है, मुश्किल से मुश्किल काम में माहिर बन सकता है, कम समय में ज्यादा असरदार रिजल्ट ला सकता है और सबसे जरूरी वो भीड़ से अलग नजर आता है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी जिंदगी भी उसी सतही भीड़ में खो जाए, या आप डीप वर्क की कला सीख कर खुद को उस भीड़ से अलग करके कुछ ऐसा बना सकते हैं जो दूसरों के लिए सिर्फ सपना है? दुनिया आपको बिना मतलब की चीजों में उलझाकर आपकी असली काबिलियत छीन लेती है, लेकिन अगर आप डीप वर्क पर महारत हासिल कर ले तो आप वो कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चैप्टर नंबर 2, डीप वर्क के नियम, कैसे बनाएं इसे अपनी आदत। जानना आसान है, करना मुश्किल। डीप वर्क की ताकत को समझना तो हमने पिछले चैप्टर में कर लिया, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब आप इसे अपनी लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं डीप वर्क कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी आपको सिस्टम और अनुशासन के साथ अपनाना होगा। डीप वर्क को लागू करने के लिए 4 नियम। अगर आप अपनी जिंदगी में डीप वर्क को जगह देना चाहते हैं तो इन 4 नियमों को फॉलो करना जरूरी है। आइए आज हम इनमें से पहले 2 नियम विस्तार से समझते हैं। रूल नंबर 1, वर्क डीपली, गहराई से काम करें। डीप वर्क में सबसे पहली चुनौती है खुद को ध्यान भटकाव से बचाना। आज की दुनिया में ये आसान बिल्कुल नहीं है, इसलिए लेखक कहते हैं आपको अपने लिए डीप वर्क का एनवायरनमेंट बनाना होगा। इसके लिए आपको एक तय जगह चुननी चाहिए जहां आप सिर्फ डीप वर्क करेंगे। समय तय कीजिए, जैसे सुबह 6 से 9 या रात 9 से 11 बजे। उस समय फोन, सोशल मीडिया सब बंद कर दीजिए। अपने दिमाग को ये सिखाइए कि ये वक्त सिर्फ गहराई से काम करने के लिए है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन भटकेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे आपका दिमाग इस आदत में ढल जाएगा। और याद रखिए, अगर आप माहौल नहीं बदलेंगे तो दिमाग भी नहीं बदलेगा। रूल नंबर 2, इम्ब्रेस बोर्डम, बोरियत को गले लगाइए। अब ये सुनकर आप चौंक सकते हैं। हमेशा कहा जाता है कि बोरियत से बचो और कुछ करते रहो,
लेकिन लेखक कहते हैं अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको बोरियत से भागना नहीं, उसे स्वीकार करना होगा। क्योंकि आजकल हमारा दिमाग हर पल किसी न किसी मनोरंजन का आदी हो चुका है। खाली बैठे ही फोन उठाना, यूट्यूब खोलना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। लेकिन डीप वर्क के लिए जरूरी है दिमाग को खाली छोड़ना। जब आप बोरियत को सहना सीखते हैं तभी आपका दिमाग गहराई में काम करने के काबिल बनता है। इसलिए खुद को ये ट्रेनिंग दीजिए। हर दिन कुछ समय ऐसा रखें जब आप बिना मोबाइल, बिना किसी स्क्रीन के बैठे, चाहे तो वॉक पर जाएं, ध्यान लगाएं या बस खामोशी में सोचें। जब आपका दिमाग इस सन्नाटे का आदी हो जाएगा तभी वो डीप वर्क के लिए तैयार होगा। और याद रखिए, जो इंसान खुद को बोरियत से भागने की लत से आज़ाद कर लेता है वही इंसान खुद को भीड़ से अलग कर पाता है। हमने सीखा कि डीप वर्क के लिए पहला कदम है गहराई से काम करना और बोरियत को अपनाना। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। डीप वर्क को असरदार और लगातार बनाने के लिए बाकी 2 नियम बेहद जरूरी हैं। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को छोड़िए या सीमित कीजिए। अब ये सुनते ही कुछ लोग कहेंगे, आज के जमाने में सोशल मीडिया के बिना कैसे जिए? लेखक का जवाब बड़ा सीधा है। अगर आप सोशल मीडिया से पैसा कमाते हैं, आपका करियर उस पर निर्भर है, तो उसे रणनीति के साथ इस्तेमाल करो। लेकिन अगर सोशल मीडिया आपकी आदत बन चुकी है, आपकी एकाग्रता चुरा रहा है और आपका समय खा रहा है, तो आपको उससे दूर रहना ही होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले 1 हफ्ते का सोशल मीडिया डिटॉक्स आजमाइए। उस दौरान नोट कीजिए, क्या आपकी लाइफ में कोई कमी महसूस होती है? अगर नहीं तो समझ लीजिए सोशल मीडिया सिर्फ आपका समय और ध्यान खा रहा था। अगर जरूरी लगे भी तो सिर्फ सीमित समय के लिए इस्तेमाल कीजिए। और याद रखिए, आज की दुनिया में जो इंसान अपने ध्यान को काबू में रखता है वही असली गेम जीतता है। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। सतही कामों को खत्म कीजिए। डीप वर्क का सबसे बड़ा दुश्मन है शैलोज वर्क, यानी सतही, बिना दिमाग वाले काम। ईमेल चेक करना, बेवजह की मीटिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, इन सब में आप दिन भर बिजी महसूस करते हैं लेकिन असल में कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, हर दिन के कामों को लिस्ट में बांटिए, डीप वर्क और सोलो वर्क। कोशिश करें कि आपका दिन डीप वर्क से भरा हो। सतही काम या तो किसी और को सौंपिए या उसे कम से कम समय दीजिए। समझिए एक बात, बिजी दिखना और प्रोडक्टिव होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। डीप वर्क आपको प्रोडक्टिव बनाता है। डीप वर्क कोई जादू नहीं, ये एक सिस्टम है, ये एक स्किल है, ये एक हैबिट है। अगर आप इन 4 नियमों को अपनाते हैं तो आप भी वो गहराई, असर और सफलता पा सकते हैं जो दूसरों के लिए बस एक सपना है। चैप्टर नंबर 3, डीप वर्क की साइकोलॉजी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का नतीजा दूसरों से अलग हो तो सबसे पहले आपकी सोच दूसरों से अलग होनी चाहिए। डीप वर्क कोई सिर्फ बाहरी आदत नहीं, ये अंदर से दिमाग को रीप्रोग्रामिंग करने की प्रक्रिया है। जब तक आपकी मानसिकता यानी आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक आप कितनी भी कोशिश करें, सतही दुनिया आपको खींचती रहेगी। लेखक इसी मनोविज्ञान की बात करते हैं, कैसे हमारा दिमाग धीरे धीरे उस सतही, तुरंत संतुष्टि देने वाले कामों का आदी बन जाता है। और अगर हम सच में डीप वर्क करना चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग की वायरिंग बदलनी होगी। क्योंकि आज की सबसे बड़ी हमारी कमजोरी ये है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी फटाफट मिलने वाली संतुष्टि। सोशल मीडिया पर लाइक्स, नोटिफिकेशन की आवाज़, नया वीडियो देखने का उत्साह, ये सब हमारे दिमाग को इस कदर कंडीशन कर चुके हैं कि हमें डीप वर्क करना बोरिंग लगता है। लेखक कहते हैं, अगर आप तुरंत मजा छोड़ना सीख गए तो आप लंबी अवधि की सफलता का असली मजा चख सकते हैं। इसलिए दिमाग को फिर से ट्रेन कीजिए, तुरंत मिलने वाले मजे से दूरी बनाइए। मुश्किल, बोरिंग कामों को धीरे धीरे स्वीकारना शुरू कीजिए। अपने दिमाग को समझाइए कि असली संतुष्टि धीरे धीरे गहराई में जाकर ही मिलती है। माइलिन का खेल, दिमाग में गहराई कैसे बनती है? लेखक बताते हैं कि जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज बनती है, माइलिन। ये एक तरह का जैविक पदार्थ है जो आपकी न्यूरल कनेक्शन यानी दिमाग की तारों को मजबूत करता है। जितना ज्यादा आप गहराई से काम करते हैं उतना ही ज्यादा माइलिन बनता है। जितना ज्यादा माइलिन उतना ही तेज, बेहतर और असरदार दिमाग। यानी डीप वर्क सिर्फ आपकी बाहरी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ाता, वो आपके दिमाग को असल में मजबूत बनाता है। दिमाग को गहराई में टिकाना कैसे सीखें? हर दिन एक तय समय पर डीप वर्क का अभ्यास करें। बोरियत में टिके रहना सीखें। सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन से दूरी बनाएं।
डीप वर्क के दौरान ब्रेक कम से कम ले, खुद को मानसिक रूप से समझाते रहें, ये समय मेरी जिंदगी का असली तरक्की का समय है। चैप्टर नंबर 4, डीप वर्क को आदत कैसे बनाएं। कोई भी बड़ा बदलाव आदत बनने के बाद ही असर दिखाता है। डीप वर्क तभी आपकी जिंदगी बदल सकता है जब आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले, वरना यह भी बस एक अच्छी बात बनकर आपकी लाइफ में खो जाएगा। लेखक कहते हैं डीप वर्क कोई जादुई ट्रिक नहीं, ये एक सिस्टम है, और अगर आप इस सिस्टम को सही से अपनाते हैं तो आप भीड़ से अलग एकदम असाधारण बन सकते हैं। डीप वर्क को सिस्टम की तरह अपनाने के लिए 3 स्टेप है। पहला स्टेप, टाइम ब्लॉकिंग, समय को बांटिए। डीप वर्क तभी मुमकिन है जब आप अपने दिमाग का हर घंटा पहले से प्लान करें। इसे कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम। इसके लिए आपको हर सुबह अपने दिन को ब्लॉक में बांटना होगा। डीप वर्क का ब्लॉक, ब्रेक का ब्लॉक, जरूरी और सतही कामों के ब्लॉक। डीप वर्क का टाइम ऐसा रखें जब आपका दिमाग सबसे फ्रेश होता है, जैसे सुबह का समय या देर रात। उस टाइम पर कोई नोटिफिकेशन, फोन कॉल, सोशल मीडिया नहीं, बस गहरा काम होना चाहिए। और याद रखिए, अगर आप दिन का वक्त खुद नहीं बांटेंगे तो दुनिया आपका वक्त बांट देगी। दूसरा स्टेप, रिचुअल्स एंड रूटीन्स। डीप वर्क की रस्में बनाइए। सिर्फ टाइम तय करना काफी नहीं, आपको डीप वर्क के लिए मन और माहौल तैयार करना भी जरूरी है। लेखक कहते हैं अपने लिए ऐसी छोटी छोटी रस्में या रूटीन बनाइए जिससे दिमाग को समझ में आ जाए कि अब डीप वर्क का समय शुरू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डीप वर्क से पहले हल्की सी वॉक करें, एक कॉफी बनाएं और मेज पर रखें। वही जगह, वही माहौल रखें जहां आप रोज डीप वर्क करते हैं। जैसे ही ये रूटीन शुरू होती है, दिमाग खुद ब खुद डीप वर्क मोड में आ जाता है। तीसरा स्टेप, ट्रैक एंड रिफ्लेक्ट, प्रगति पर नजर रखें। डीप वर्क कोई एक दिन का काम नहीं, ये लगातार सुधार करने की प्रक्रिया है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी प्रगति पर नजर रखें। इसके लिए आपको हर दिन के अंत में लिखना होगा, आज कितना समय डीप वर्क में लगाया, क्या आप बोरियत को सहन कर पाए, कहाँ भटकाव आया, अगले दिन क्या सुधार कर सकते हैं। जब आप हर दिन खुद का हिसाब रखते हैं तो आपका दिमाग और व्यवहार दोनों बदलने लगते हैं। डीप वर्क सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, ये खुद की काबिलियत पर कंट्रोल पाने की कला है। और अगर आपने ये कला सीख ली तो इस दुनिया में कोई ताकत आपको असाधारण बनने से नहीं रोक सकती। चैप्टर नंबर 5, डीप वर्क और असली क्रिएटिविटी का ताकत। दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार, सबसे गहरे विचार और सबसे बेहतरीन काम कभी भी सतही ध्यान में नहीं हुए। वो तभी हुए जब किसी ने गहराई में उतरकर खुद को, अपनी सोच और अपने काम को पूरी तरह झोंक दिया। लेखक इसी सच्चाई पर जोर देते हैं। डीप वर्क न सिर्फ आपकी स्किल को धार देता है, बल्कि आपकी क्रिएटिव सोच को उस मुकाम तक ले जाता है जहां आम लोग पहुंच ही नहीं सकते। क्यों डीप वर्क से बढ़ती है क्रिएटिविटी? आमतौर पर लोग मानते हैं कि क्रिएटिविटी अचानक आती है, जैसे कोई आइडिया आसमान से टपकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि क्रिएटिविटी फोकस और गहराई की पैदाइश है। जब आप डीप वर्क करते हैं, आपका दिमाग सतह से हटकर सोच की गहराई में जाता है। आप बार बार ध्यान टूटने से बचते हैं, जिससे सोचने की निरंतरता बनी रहती है। मुश्किल समस्याओं पर गहराई से सोचने का वक्त मिलता है। नए कनेक्शन, नए आइडिया और नई संभावनाएं अपने आप उभरने लगती है। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और डीप वर्क का राज। दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सफल लोगों की जिंदगी में एक चीज कॉमन रही है, डीप वर्क की आदत। स्टीव जॉब्स घंटों अकेले बैठकर प्रोडक्ट डिजाइन पर गहराई से सोचते थे। बिल गेट्स ने थिंक वीक्स का कॉन्सेप्ट अपनाया, जहां वो एक हफ्ते पूरी तरह अकेले रहकर पढ़ते, सोचते और प्लान करते थे। जेके रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी, वो किताब लिखते वक्त खुद को दुनिया से काट लेती है, क्योंकि क्रिएटिविटी सतही दुनिया के शोर में नहीं, बल्कि गहरी खामोशी और फोकस में पनपती है। आप डीप वर्क से अपनी क्रिएटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं? रोज कम से कम 1-2 घंटे ऐसा समय निकालें जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ सोचने या बनाने पर ध्यान दें। मोबाइल, सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया से खुद को काट दें। मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स पर गहराई से सोचें। डायरी या नोटबुक में अपने आइडिया लिखें। खुद को ये मौका दें कि दिमाग बिना रोक टोक गहराई में जाकर नई चीजें सोच सके। चैप्टर नंबर 6, डीप वर्क और जिंदगी का संतुलन। आज के दौर में हर कोई बिजी है, पर बहुत कम लोग खुश हैं। हर कोई भाग रहा है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर वो भाग कहाँ रहे हैं। लेखक कहते हैं डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका नहीं,
ये आपके जीवन में असली सुकून और संतुलन लाने का सबसे असरदार रास्ता है। अगर आप हर समय सतही कामों में उलझे रहते हैं, जैसे नोटिफिकेशन चेक करना, सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, इधर उधर की बातें, बेवजह की मीटिंग्स, तो ये सिर्फ आपके काम की गुणवत्ता नहीं गिराते, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी पर असर डालते हैं। आप हर समय थके हुए, उलझे हुए और असंतुलित महसूस करते हैं और धीरे धीरे जिंदगी एक दौड़ बन जाती है जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। जब आप डीप वर्क करते हैं, आपका दिमाग सतही भागम भाग से बाहर निकलता है। आपको अपने काम में सच्ची संतुष्टि मिलती है। आप बेहतर फोकस, बेहतर रिजल्ट और बेहतर आत्मविश्वास महसूस करते हैं। आपके दिन की शुरुआत और अंत में शांति होती है। लेखक कहते हैं, डीप वर्क सिर्फ काम का तरीका नहीं, ये एक जीवन शैली है जो आपको भीड़ से अलग कर आपके दिमाग और दिल दोनों को शांत कर देती है। तो कैसे लाए डीप वर्क से जीवन में संतुलन? दिन का सबसे पहला काम डीप वर्क का रखें। इससे दिन की दिशा तय होती है। सोशल मीडिया, ईमेल आदि को सीमित समय पर ही देखें। हर दिन थोड़ा समय प्रकृति या खामोशी में बिताएं। रात को डीप वर्क बंद कर दें और रिलैक्स करने का वक्त रखें। छुट्टियों और खाली समय में पूरी तरह काम से डिस्कनेक्ट हो जाएं। और याद रखिए, डीप वर्क का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे काम करते रहें, बल्कि डीप वर्क का मतलब है जब आप काम करें तो गहराई से करें और जब रिलैक्स करें तो पूरी तरह से करें। असली संतुलन वही है जब इंसान के दिमाग में भीड़ नहीं, गहराई होती है और दिल में बेचैनी नहीं, सुकून होता है। डीप वर्क से आप सिर्फ बेहतर काम नहीं करते, बल्कि आप बेहतर इंसान बनते हैं। चैप्टर नंबर 7, डीप वर्क की सबसे बड़ी चुनौती। शुरुआत करना आसान है, मगर टिके रहना वही असली ताकत है। लेखक कहते हैं, डीप वर्क की सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं कि लोग इसे समझते नहीं, दिक्कत यह है कि लोग इसे शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस पुरानी सतही आदतों में लौट जाते हैं। क्योंकि डीप वर्क आरामदेह नहीं होता। डीप वर्क सहनशीलता मांगता है। डीप वर्क दिमाग को मुश्किल में डालता है और आज की दुनिया में हम इंस्टेंट मजे के इतने आदी हो चुके हैं कि मुश्किल को सहना भूल चुके हैं। डीप वर्क को छोड़ने की आम वजह है मन में बेचैनी होना, क्योंकि गहराई में जाने की आदत नहीं है। बार बार मोबाइल या सोशल मीडिया की तरफ खींचना, यह सोच आना कि बिना डिस्ट्रैक्शन के काम बोरिंग है, जल्दी रिजल्ट न दिखने पर हिम्मत हार जाना, आसपास का माहौल डीप वर्क के खिलाफ होना। डीप वर्क में टिके रहने के आसान लेकिन असरदार तरीके। पहला, छोटे छोटे डीप वर्क सेशन से शुरुआत करें। शुरुआत में ये खुद से उम्मीद मत रखें कि आप सीधे 4-5 घंटे डीप वर्क कर लेंगे। पहले दिन सिर्फ 30 मिनट से शुरू करें। धीरे धीरे वक्त बढ़ाते जाएं। दिमाग को इस गहराई का अभ्यास दीजिए। दूसरा, प्रगति को रिकॉर्ड करें। हर दिन लिखें, आज कितना डीप वर्क किया, बीच में कब ध्यान भटका, कल क्या सुधार कर सकते हैं। जब आप अपनी प्रगति को कागज पर देखते हैं तो आपका दिमाग खुद मोटिवेट होता है। तीसरा, खुद को याद दिलाइए क्यों कर रहे हैं डीप वर्क। डीप वर्क का मकसद सिर्फ काम नहीं, बल्कि असली तरक्की, दिमाग में गहराई, जिंदगी में शांति और भीड़ से अलग पहचान बनाना है। जब आप लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो मुश्किलें छोटी लगती है। चौथा, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स करते रहिए। हर हफ्ते एक दिन तय करें जब आप सोशल मीडिया, गैर जरूरी ऐप्स और बाहरी डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखें। इससे आपका दिमाग धीरे धीरे डीप वर्क के लिए तैयार होता जाएगा। असली जंग डीप वर्क करना नहीं, असली जंग खुद से, अपनी पुरानी आदतों से और उस सतही दुनिया से है जो हर पल आपको खींचती है। अगर आप ये जंग जीत गए तो आप न सिर्फ डीप वर्क के मास्टर बनेंगे, बल्कि अपनी सोच, काम और जिंदगी तीनों को नए मुकाम पर ले जाएंगे। इस बुक का फाइनल चैप्टर, डीप वर्क 21वीं सदी की सबसे जरूरी कला। इस तेज रफ्तार, सतही और शोर शराबे से भरी दुनिया में अगर आपके पास ध्यान, गहराई और सोचने की ताकत नहीं है तो आप भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे और भीड़ कभी जीतती नहीं है। लेखक कहते हैं, डीप वर्क कोई ट्रेंड नहीं है, ये आने वाले समय में सबसे बड़ी जरूरत बनने वाली है। जिस इंसान ने गहरी मेहनत, बिना भटकाव के सोचने, बनाने और सीखने की कला सीख ली, समझिए वो इंसान इस सतही दुनिया में भी अपनी अलग जगह बना लेगा। डीप वर्क क्यों है 21वीं सदी की सबसे जरूरी स्किल? सोचिए, एआई और ऑटोमेशन लगातार नौकरियां छीन रहे हैं। हर तरफ डिस्ट्रैक्शन की बाढ़ है। सतही कामों की कोई वैल्यू नहीं है।
लोग घंटों फोन पर बर्बाद कर रहे हैं मगर असली सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं मिल रही है। इस माहौल में अगर आप तेजी से नई स्किल्स सीख सकते हैं, मुश्किल काम में गहराई से उतर सकते हैं, ध्यान भटकाव को कंट्रोल कर सकते हैं और लगातार असली असरदार काम कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं जो 90% लोग कभी नहीं कर पाएंगे। यही डीप वर्क की ताकत है। डीप वर्क कोई टेम्पररी मोटिवेशन नहीं है, ये गहरी सोचने की क्षमता, बिना भटकाव के काम करने की आदत, सतही दुनिया से ऊपर उठने का हुनर और असली पहचान बनाने का रास्ता है। और याद रखिए, भटकाव में सब है, पर गहराई में वही जा सकता है जिसने अपने दिमाग को काबू में करना सीख लिया है। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो आप भी उसी सतही डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में खो सकते हैं, या डीप वर्क की कला अपनाकर खुद को, अपने काम को और अपनी जिंदगी को उस मुकाम पर ले जा सकते हैं जहां पहुंचना लाखों लोगों का सपना है। अगर आपको डीप वर्क की ये पूरी ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और याद रखिए, अगली किताब में हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई गहराई और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक सतही दुनिया से बाहर आइए और गहराई में उतरिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।